गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम विटामिन पर चर्चा करेंगे। ये भी एक पोषक तत्व है और ये एक कार्बनिक तत्व होता है और शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अति आवश्यक होता है। यद्यपि शरीर में इनकी अल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है, फिर भी ये शरीर की वृद्धि, विकास, तंदुरुस्ती, चुस्ती और फुर्तीलापन बनाए रखने के लिए क्या होती है, अति आवश्यक होते हैं। विटामिन्स क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न रोगों से सुरक्षा करते हैं, शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित करते हैं। अस्थि, दांतों, त्वचा, बाल, आँखों आदि अंगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। अब हम थोड़ा सा विटामिन्स का इतिहास देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 1906 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता हॉपकिंस ने अपने प्रयोगों और अनुसंधानों से ये सिद्ध किया कि हमारे भोजन में प्रोटीन, जल, कार्बोज, वसा, खनिज लवणों के साथ साथ कुछ कार्बनिक यौगिकों का भी होना अति आवश्यक है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ, निरोग और चुस्त रह सके। फिर सन 1912 में हॉपकिंस ने इन्हीं आवश्यक तत्वों का नाम एसेसरी फूड फैक्टर रखा। फिर विटामिन की खोज का श्रेय हमने किसको दिया, पोलैंड का एक वैज्ञानिक थे कैसिमिर फ्रंक, उनको जाता है। इन्होंने 1912 में इसे विटामिन का नाम दिया और विटामिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जीवन देने वाला। विटामिन शब्द में विटामिन अमीन शब्द से बना होता है, बाद में इसके ल शब्द को हटाकर इसमें विटामिन नाम दिया और प्रत्येक विटामिन का नाम अंग्रेजी के अक्षर ABCDE आदि के अनुसार रखा। अब बच्चों, हम विटामिन को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे ये मैं तुम्हें बताना चाहूँगी। विटामिन की परिभाषा अगर हम देखें या इसको परिभाषित करें तो विटामिन वे सक्रिय कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका शरीर में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु शरीर की समस्त क्रियाओं को संपन्न करने तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं, जैसे आंतरिक क्रियाएं, भरण पोषण, वृद्धि, विकास, रोगों से सुरक्षा आदि। कुछ विटामिनों का शरीर में संश्लेषण हो जाता है, परंतु अधिकांश विटामिनों को भोजन के द्वारा लेना आवश्यक होता है। यदि भोजन के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स का सेवन नहीं किया जाता तो क्या होता है, व्यक्ति को अनेक विटामिन न्यूनताजनक रोग हो जाते हैं। अब बच्चों, हम विटामिन के विभाजन को देखते हैं तो अब तक हमने 17 विटामिनों का पता चल चुका है और ये प्राकृतिक भोज्य पदार्थ में संश्लेषित भी किए जा चुके हैं। अब इनका विभाजन घुलनशीलता के आधार पर किया गया है। अब घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स को हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में विभक्त किया है। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा कौन सा है, जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आते हैं विटामिन ए तथा कैरोटीन, दूसरा विटामिन डी, तीसरा हम विटामिन ई कह सकते हैं और चौथा हम विटामिन के कह सकते हैं। अब जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन में सबसे पहला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन, ठीक है। इसमें आएगा आपका विटामिन B1 या नाइसिन, विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन, फिर नाइसिन या निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड, फिर आता है पायरिडॉक्सिन जिसे B6 भी कहते हैं बेटा, पैंथोनिक एसिड, फॉलिक एसिड, कोलिन, बायोटिन,
फिर है पेरा अमीनो बेंजोइक एसिड, फिर दूसरा है एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी या साइनोकोबल अमीन, फिर तीसरा है विटामिन पी या बायोफ्लेविनॉइड्स। ठीक है, इस तरह से हमने विटामिन को दो भागों में विभक्त किया है। क्या है, वसा में घुलनशील ADKE और पानी में घुलनशील कौन से होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स C। ठीक है, अब आपको विटामिन्स को जो अपन ने यूनिट्स दिए या नापा है वो कौन सा है। शुरू में तो वसा में घुलनशील विटामिन्स को इंटरनेशनल यूनिट तथा जल में घुलनशील विटामिन्स को माइक्रोग्राम में नापा था, परंतु आजकल वसा और जल में घुलनशील विटामिन्स को माइक्रोग्राम में नापा जाता है। बेटा मैंने थोड़ा सा गलत बोला है। प्रारंभ में वसा में घुलनशील विटामिन्स को इंटरनेशनल यूनिट में और जल में घुलनशील विटामिन्स को मिलीग्राम में, और आजकल जो है वसा और जल में घुलनशील विटामिन को माइक्रोग्राम में नापा जाता है। अब ये हो गया विटामिन्स का इंट्रोडक्शन। अब अपन आते हैं एक एक विटामिन्स की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन्स में विटामिन ए की चर्चा करते हैं। विटामिनों की खोज में सबसे पहले विटामिन ए की खोज की गई। विटामिन ए केवल प्राणीज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पतिज भोज्य पदार्थों में क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो शरीर में जाकर क्या होता है, विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। अब विटामिन ए की खोज मैकोलम ने की थी, और इसका रासायनिक संगठन देखें तो विटामिन ए ट्रांस और सिस रूप में पाए जाते हैं। प्राकृतिक भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले विटामिन्स कौन से होते हैं, ट्रांस रूप में होते हैं। और विटामिन ए को हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल भी कहते हैं। अब विटामिन ए के प्रकार हम देखें तो विटामिन ए कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और कई भोज्य पदार्थों में एक से अधिक विटामिन ए भी पाए जाते हैं। सबसे प्रथम जो है प्रकार, उसमें विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं, और ये किसमें पाया जाता है, प्राणीज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, मक्खन आदि। दूसरा होता है विटामिन ए अल्डिहाइड, इसे हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, और ये आँखों के रेटिना के रॉड्स और कॉन्स में उपस्थित रेडॉप्सिन और आइडोप्सिन पिगमेंट में उपस्थित रहता है, और आँखों की दृष्टि के लिए अति आवश्यक होता है। फिर विटामिन ए रेटिनोइक एसिड, ये शरीर के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इस शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए क्या होता है, अति आवश्यक होता है। फिर विटामिन A2, ये ताजे पानी में पाई जाने वाली जो मछलियाँ होती है उनके यकृत में ये पाया जाता है, और ये A2 कम क्रियाशील होता है। इसकी रासायनिक संरचना में विटामिन A1 की अपेक्षा एक डबल बॉन्ड अधिक होता है। क्रियाशीलता की दृष्टि से विटामिन जो है बहुत कम क्रियाशील होता है, और विटामिन A1 जो है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है और आँखों के स्वास्थ्य और प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ये है विटामिन ए क्या है, विटामिन ए के प्रकार कितने हैं उसके बारे में। अब हम विटामिन ए की थोड़ी सी रासायनिक विशेषता देखते हैं। तो सर्वप्रथम विशेषता है कि प्राणीज भोज्य पदार्थों में क्या होता है, विटामिन ए उपस्थित होता है, जबकि कैरोटीन जो है वह वनस्पतिज भोज्य पदार्थों में होता है। फिर विटामिन ए हल्के पीले रंग का रवेदार यौगिक होता है, ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए वायु की उपस्थिति में सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में ऑक्सीकृत होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। विटामिन ए का स्थिर स्वरूप सबसे अधिक स्थायी होता है। विटामिन ए की उपस्थिति में वसा में उपस्थित विटामिन ए के नष्ट होने के कारण ही क्या होता है, वसा में
रेंसिडिटी आती है, दुर्गंध आती है। कैरोटीन क्या होते हैं? गहरे लाल रंग के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इसमें सर्वाधिक क्रियाशील और उपयोगी कौन सा है? बीटा कैरोटीन होता है। विटामिन ए का शरीर से निष्कासन बहुत कम मात्रा में होता है। आवश्यकता से अधिक लेने पर क्या होते हैं? शरीर में संग्रहित हो जाते हैं। विटामिन ए का नाश साधारण तापमान पर नहीं होता। ये क्या होते हैं? ताप के प्रति अधिक स्थिर होते हैं। तो बच्चों, आज हमने विटामिन्स क्या हैं, विटामिन की परिभाषा, विटामिन्स के प्रकार और विटामिन ए का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने विटामिन ए के प्रकार और रासायनिक विशेषता जो थी वो देखी। अब हम कल विटामिन ए के कार्यों की चर्चा करेंगे। आया बच्चों समझ में? थैंक यू अगर आया है तो।